नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवाएं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको यहां पर ये जानकारी दे कि फतेहाबाद में 1 करोड़ 22 लाख रुपए का ब्याज घोटाला सामने आया। व्यापारियों ने डकारा किसानों का करोड़ों का ब्याज। ये सवाल यहाँ पर बहुत ज्यादा गंभीर उठते हुए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। 20 दिन के बाद भी गेहूं खरीद की पेमेंट किसानों को नहीं मिली। विभाग ने 800 व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी फतेहाबाद से। आपकी टीवी स्क्रीन पर 1 करोड़ 22 लाख रुपए का ब्याज घोटाला हुआ है। व्यापारियों ने किसानों का करोड़ों का ब्याज ठगा लिया। 20 दिन बाद भी गेहूं खरीद की पेमेंट किसानों को नहीं मिली है, जिससे किसान बहुत ज्यादा परेशान। विभाग ने 800 व्यापारियों को नोटिस जारी किया है। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया को भी नोटिस जारी हुआ है। तो देखिए मामला जो है वो कितना ज्यादा गंभीर। फतेहाबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर किसानों की जमा पूंजी के साथ ऐसा हुआ। किसानों का करोड़ों का ब्याज डकार गए ये लोग। 20 दिन बाद भी गेहूं खरीद की पेमेंट दरअसल किसानों को नहीं मिली है। विभाग ने 800 व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया को भी नोटिस। बहुत गंभीर ये मामला, लेकिन आखिरकार कितने लोगों की इनमें संलिप्तता, ये भी एक गंभीर सवाल। 20 दिन के बाद भी गेहूं खरीद की पेमेंट किसानों को नहीं की गई है। समझिए कि वो अन्नदाता इस वक्त कितना ज्यादा परेशान होगा। मौजूदा विधायक दूराराम के भाई को भी नोटिस। सभी से वसूल किया जाएगा किसानों का ब्याज। तो ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल 20 दिन का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक गेहूं खरीद की जो पेमेंट थी वो नहीं हुई है। विभाग ने 800 व्यापारियों को नोटिस भेजा और इसमें कई ऐसे नाम जो हैं वो शामिल है, और अब इनसे ये ब्याज जो है वो वसूला जाएगा। ये नोटिस ऐसा है जी, गेहूं की पेमेंट थी जो कि आड़तियों के खाते में डाली गई सरकार द्वारा ऑनलाइन, और ये पेमेंट आड़तियों ने समय पर जारी नहीं की किसानों को, जो कि 72 घंटे में की जानी थी। 72 घंटे में की नहीं इन्होंने, उसका ब्याज ये गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करके और इनके ब्याज डाल दिया। ब्याज इसमें जी टोटल जिले का तो है जी, इसके अंदर लगभग 1.25 करोड़ रुपए, और जो फतेहाबाद मंडी है, फतेहाबाद मंडी का करीब 50 लाख के करीब। ये आड़ती होंगे जी, लगभग 800 आड़ती है जिले के अंदर। नोटिस ये है जी, 20 के दामी में से काट लिया जाएगा आपके, नहीं तो अपना जवाब दो अपना। ये उसके अंदर जो इनको नोटिस जारी किए गए हैं उसके अंदर डे बताए गए हैं, इतने दिन इस अमाउंट का इतना डे है, इस ये देरी से डाली, ये अमाउंट इस। तो अन्नदाता के साथ ये धोखा, किसानों की हकमारी हुई है, और ये अपने आप में कई सवालों को समेटे हुए। हालांकि जो विभाग है वो भी इसको लेकर सख्त, तमाम व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कई ऐसे नाम भी शुमार हैं। अगर बात कर ली जाए तो पूर्व विधायक को भी नोटिस, इसके अलावा जो मौजूदा विधायक है उनके भाई को भी नोटिस जो है वो जारी किया गया है। जितेंद्र मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। 800 व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है। ताजा स्थिति क्या कुछ, और पूरी घटना के बारे में मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी, किसानों को 72 घंटे के अंदर जो गेहूं की पेमेंट है वो व्यापारियों ने मुहैया करवानी थी। खरीद एजेंसियों ने व्यापारियों के खाते में जो पेमेंट है वो डाल दी, लेकिन व्यापारियों के द्वारा 15 से 20 दिन के बाद भी वो पेमेंट नहीं दी गई, और उसका जो ब्याज था करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए ब्याज ये बना है। और यह है जो व्यापारी इस ब्याज को डकार गए हैं। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने करीब फतेहाबाद के जिले के 800 के जो व्यापारी है उन्हें नोटिस जारी किया है, और उन्हें कहा है भी यह जो ब्याज है वो आप किसानों को दीजिए। यही नोटिस को जारी किया गया है। जी हाँ जितेंद्र, लेकिन जिस तरीके से ये हकमारी हुई है, जिस तरीके से धोखा इन व्यापारियों के द्वारा किया गया है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या और भी कई लोग हो सकते हैं जिनकी इसमें संलिप्तता हो? इसमें व्यापारी ही शामिल रहेंगे। हालांकि व्यापारी सरकार पर लगातार ये कटाक्ष कर रहे थे पिछले दिनों, अपने आंदोलनों के माध्यम से भी सरकार जो किसानों का पैसा नहीं दे रही है, पेमेंट नहीं दे रही है गेहूं की, और किसान भी कहीं ना कहीं परेशान था। लेकिन वो पेमेंट व्यापारियों के खाते में आ चुकी थी और व्यापारी उसका ब्याज बटोरने में लगे हुए थे, और वो दिन निकाल रहे थे। और यही कारण रहा भी 72 घंटे में जो पेमेंट देनी थी वो 20 दिन निकाल दिए गए, और वही ब्याज जो है वो उन व्यापारियों द्वारा टकारा गया है। जी, ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि एक और तो ये बात कही जाती है कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, लेकिन जब पैसे दिए जाते हैं तो व्यापारी
व्यापारी जो हैं वो उसको डकार जाते हैं। जितेंद्र, इस पूरे प्रकरण में दो महत्वपूर्ण नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है कि पूर्व विधायक को भी नोटिस मिला है, इसके अलावा जो मौजूदा विधायक है उनके भाई को नोटिस मिला है। क्या अभी तक इस दोनों केसेस में अगर बात कर ली जाए, क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शंस निकलकर सामने आए दोनों ओर से? नहीं, रिएक्शन की बात की जाए तो उनकी तरफ से कोई पर्टिकुलर रिएक्शन जो नहीं आया। हालांकि व्यापारियों की तरफ से ये रिएक्शन जो है वो जरूर आ रहा है। अभी उनकी आड़त का पैसा जो बकाया है और कोरोना के कारण है वो किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने में जो देरी हुई है, कहीं ना कहीं कोरोना का जो बहाना है वो व्यापारी इस मामले में बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे अगर प्रकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि है जो वो धूमिल करने का प्रयास इन व्यापारियों द्वारा किया गया है, क्योंकि किसान को ये लग रहा था अभी सरकार उन्हें गेहूं का भुगतान नहीं कर रही है, लेकिन वो ब्याज जो पैसा था वो व्यापारियों के खाते में ऑलरेडी आ चुका था। तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी व्यापारियों ने किया है। किसानों के बीच से क्या कुछ कहा जा रहा है? कि किसानों को जब इस बात का पता लगा है तो कहीं ना कहीं जो किसानों का गुस्सा सरकार के प्रति दिख रहा था, क्योंकि किसान आमतौर पर यही कह रहे थे कि उनकी गेहूं का पैसा सरकार नहीं दे रही, लेकिन सरकार की और खरीद एजेंसियों की ओर से पेमेंट जो है व्यापारियों के खाते में आ चुकी थी और सिर्फ ब्याज के लालच में ही ये जो व्यापारी ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। जी, जाहिर तौर पर तो किसान जो भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा अचंभित, क्योंकि पहले ये सवाल उठ रहे थे कि दरअसल सरकार की ओर से पेमेंट नहीं रिलीज़ की जा रही, लेकिन अब ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। जितेंद्र, विभाग की ओर से जो नोटिस इन्हें जारी किया गया उसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? नहीं, विभाग की ओर से जो नोटिस है वो जारी किया गया। जब विभाग के कर्मचारी नोटिस देने के लिए पहुंचे तो इन व्यापारियों ने नोटिस को रिसीव ही नहीं किया। उसके बाद सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से व्यापारियों को नोटिस ये खाद्य पूर्ति विभाग ने डाला, तो साफ तरफ उसमें ये लिखा है भी आप इस बारे में जवाब दीजिए भी आपने ये देरी क्यों की और जो रिकवरी है वो आप पर डाली जा सकती है और किसानों को ये पैसा वापस लौटाया जाए। जितेंद्र, क्या ये भी मेंशन किया गया है कि अगर ये जो व्यापारी है वो पैसे नहीं देते हैं तो क्या एक्शन लिया जाएगा? इस मामले में जो कर्मचारी से हमारी बात खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों से बात हुई, उनका यही कहना है अभी कारण बताओ नोटिस ये है और देखना होगा अभी व्यापारी इसको लेकर क्या जवाब देते हैं। अगर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देते तो साफ तौर पर कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मामला जो है वो कितना ज़्यादा गंभीर बना हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है, लेकिन अपने आप में गंभीर सवाल यहाँ पर उठते हुए, क्योंकि जो पैसे दिए गए थे वो पैसे बीच में ये व्यापारी डकार गए और किसानों की हकमारी हुई है। 20 दिन बाद भी गेहूं खरीद की पेमेंट किसानों को नहीं दी गई। विभाग ने 800 व्यापारियों को नोटिस जारी किया है। हालांकि जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि देखिए, कोरोना काल चल रहा है और हम पैसे देने में असमर्थ हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे अन्नदाता के साथ धोखा किया जा सकता है। वो किसान जिन्हें आज तक ये कहा जाता रहा कि दरअसल पैसे सरकार की ओर से ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब पैसे आते हैं तो व्यापारी जो हैं वो डकार जाते हैं, उसकी पराकाष्ठा इस पूरे प्रकरण में निकलकर सामने आई है। फतेहाबाद से मामला है, पूर्व विधायक का भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा जो मौजूदा विधायक है वहां पर उनके भाई को भी नोटिस मिला है। फतेहाबाद से मामला, व्यापारियों ने डकारा किसानों का करोड़ों का ब्याज। 20 दिन बाद भी गेहूं खरीद की पेमेंट किसानों को नहीं दी गई। देखिए किस तरीके से 20 दिन का वक्त बीत गया लेकिन अभी तक पेमेंट जो है वो नहीं की गई। 800 व्यापारियों को नोटिस भेजा गया है। गढ़सी राम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर हैं। गढ़सी राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। अच्छा जी मैडम, नमस्कार जी। जी, गढ़सी राम जी, इस पूरे प्रकरण में आप लोगों को कैसे पता चला कि बीच के जो व्यापारी हैं वो किसानों की हकमारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं था मैडम, जो आप बोल रहे हो ऐसा नहीं था। इसके अंदर आरती ने किसान को 72 घंटे के अंदर पेमेंट करनी थी। गवर्नमेंट ने उनके खाते में एमएसपी का पैसा जमा करा दिया किसानों को, आके उन्होंने ट्रांसफर करनी थी, जो कि 72 घंटों में नहीं करी उन्होंने। उन्होंने सरकार ने उसका ब्याज बना के हमारे पास भेज दिया, हमने उनको नोटिस दे दिए जी। ये है जी मामला। जी, इनका क्या कुछ कहना है कि अभी क्या कार्रवाई हो सकती है अगर ये लोग पैसे नहीं देते हैं तो? देखो जी, ये तो आगे का मैटर है जी। अभी तो इनको नोटिस ही जारी किए जा रहे हैं मैडम। नोटिस के बाद ये आरटीओ से संपर्क किया जा रहा है और ये हो सकता है ये करवा देंगे, जल्दी करवा देंगे ये पैसा ट्रांसफर किसानों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गढ़सी राम जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत के लिए। तो आगे की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, लेकिन गंभीर सवाल यहाँ पर जाहिर तौर पर उठते हुए।
चलिए बात कर लेते हैं सोनीपत की, जहां पर सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। दरअसल पुलिस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 1 करोड़ 18 लाख की ठगी हुई है। फराज खाना इलाके की रहने वाली महिला ठगी का शिकार हुई है। आपको यहां पर यह जानकारी दे कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल पुलिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर यह ठगी की गई। सोनीपत से मामला, जहां पर सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई है। महिला से ठगे 1 करोड़ 18 लाख रुपए। पुलिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर गुमराह किया गया और ये ठगी की गई। फराज खाना इलाके की रहने वाली महिला ठगी का शिकार हुई है। महिला के 16 रिश्तेदारों को नौकरी लगवाने का वादा किया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से उन्हें पता चला कि वो ठगी का शिकार हुई हैं, उसके बाद उनके होश उड़ गए। बाद में पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन देखिए किस तरीके से ऐसी घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं सोनीपत में आपसी रंजिश में युवक की हत्या का मामला भी सामने आया है। तेजधार हथियार और लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या हुई है। शहजादपुर गांव में बाप बेटे समेत 3 लोगों ने हत्या की है। वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तीनों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी बनाई गई है। दरअसल सोनीपत के गांव शहजादपुर में रात को स्कूल में ग्राउंड में घूमने गए व्यक्ति की तेजधार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। आपको बताएं कि अमरदीप ने अपने भाई को घायल अवस्था में सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। सूचना के बाद पहुंची सदर थाना पुलिस ने अमरदीप के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है। सोनीपत से खबर, जहां पर आपसी रंजिश में युवक की हत्या का मामला सामने आया। तेजधार हथियार और लाठी डंडों से पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देकर मौके से सभी आरोपी भाग निकले। चलिए बात कर लेते हैं जुलाना की, जहां पर अवैध शराब के गोरख धंधे का भांडाफोड़ हुआ है। जुलाना पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। करेला गांव के खेतों से 275 पेटी अवैध शराब मिली। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे। अवैध शराब का ये गोरख धंधा, भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। गांव के खेतों से 275 पेटी अवैध शराब मिली है। दरअसल सूचना मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जुलाना से ये बड़ी जानकारी। जुलाना पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई, किन लोगों का इसमें हाथ, कौन कौन से लोग शामिल, कब से ये गोरख धंधा यहाँ पर पनप रहा था, इसको लेकर भी पुलिस वहां पर जांच कर रही है। लेकिन जुलाना से जिस तरीके से मामला आया, वो बताता हुआ कि किस तरीके से हौसले जो हैं वो ऐसे लोगों के बुलंद हो गए हैं। हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमाओं से लगते कलेसर नेशनल पार्क में आजकल हाथी खूब मस्ती में है। ये हाथी इसी नेशनल पार्क से गुजरने वाले हाईवे पर आकर घंटों खड़े रहते हैं। आज भी 2 हाथी हाईवे पर निकल आए और उन्होंने करीब 2 घंटे तक यातायात को बाधित रखा, जिसकी वजह से दोनों तरफ वाहन चालक खड़े रहने को मजबूर हुए। वहीं हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ये कहना है कि यह इलाका जीव जंतुओं का है, इसलिए उनका यहाँ पर आ जाना स्वाभाविक है। लेकिन आज तक हाथियों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। और यहाँ पे वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे 25 बड़ी खबरें।